Assalamu alaikum, my dear students. Hoping that all of you are doing well at home and enjoying your studies. Today, in spoken English, we'll practice few sentences, and I know that within no time you will learn all the sentences and you will keep practicing these sentences there at home as well as in school. So, जब आप क्लास से बाहर जाते हैं और आपने क्लास में दोबारा आना होता है तो आप मैम से क्या कहते हैं? मे आई कम इन? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ जाऊं? जब आप क्लास से बाहर जाते हैं तो परमिशन लेने के लिए आप जो सेंटेंस बोलते हैं आप कहते हैं मे आई कम इन? बोलिए मेरे साथ, मे आई कम इन? मे आई कम इन? मे आई कम इन? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली ये वाला सेंटेंस बोलना आ जाएगा। इसी तरह से जब आप मामा बाबा के रूम में जाते हैं या आप दादा अबू के रूम में जाते हैं तो तब भी तो आपने परमिशन लेनी होती है ना। जब आप ग्रैंड माँ के रूम में जाते हैं तो तब भी आप पूछ सकते हैं मे आई कम इन? मे आई कम इन? ओके, आप देखिए, जब आपने पानी पीना होता है, पानी पीने के लिए जाना होता है तो आप क्या सेंटेंस यूज़ करते हैं? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? क्या मैं पानी पीने चला जाऊँ या मैं पानी पीने चली जाऊँ? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? मे आई कम इन। सेकेंड सेंटेंस, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? और अगर आपने अपनी बॉटल से पानी पीना हो तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप मैम से कहेंगे मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल? मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल? मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल? क्या मैं अपनी बोतल से पानी पी लूँ? मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल? मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल? और आप इस तरह से भी कह सकते हैं अगर आपने पानी पीना हो, कैन आई गेट अ ड्रिंक? कैन आई गेट अ ड्रिंक? कैन आई गेट अ ड्रिंक? मे आई हैव अ ड्रिंक? मे आई ड्रिंक? जो भी आपको इजी लगता है आप इसमें से कोई एक सेंटेंस अपनी मेमोरी में फिट कर लें और उसको भूलना नहीं है। जब आपने वॉशरूम जाना होता है तो तब आप मैम से क्या कहते हैं? मे आई गो टू वॉशरूम? मे आई गो टू वॉशरूम? क्या मैं वॉशरूम जाऊँ? कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो मैं वॉशरूम जाऊँ, ऐसे नहीं बोलना। मे आई गो टू वॉशरूम? मे आई गो टू वॉशरूम? गुड स्टूडेंट्स, मेरी केजी क्लास तो है ही बहुत इंटेलिजेंट। देखिए जी, जब आपने पेंसिल शॉर्प करनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो पेंसिल है उसका लेड टूट गया है, अब आपने उसको शॉर्प करना है तो आप मैम से कैसे पूछते हैं? आपने डस्टबिन के पास जाके शॉर्प करना है या आप अपने पेंसिल बॉक्स में शॉर्प करने लगे हैं तो आप कैसे पूछेंगे? मे आई शार्पन माई पेंसिल? 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 गुड क्लास। अब देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि मैम बोर्ड पे कोई काम करवा रही होती हैं और मैम आगे आ जाती हैं या कोई बच्चा अपनी नोटबुक लेके आगे आ जाता है तो आपने उसको कहना होता है कि ज़रा प्लीज़ साइड पे हो जाओ। तो आप क्या कहेंगे? प्लीज़ गेट अ साइड? प्लीज़ गेट अ साइड? प्लीज़ गेट अ साइड? इसका क्या मतलब है कि प्लीज़ ज़रा साइड पे हो जाएं। और जब आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं? आई हैव डन माई वर्क? 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 मैंने अपना काम कर लिया है। आप यूँ भी कह सकते हैं आई हैव completed माई वर्क? आई हैव completed माई वर्क? आई हैव completed माई वर्क? मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। आप यूँ भी कह सकते हैं आई हैव finished माई वर्क? आई हैव finished माई वर्क? आई हैव डन माई वर्क? आई हैव completed माई वर्क? आई हैव finished माई वर्क? जो भी सेंटेंस आपको ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इन सारे सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप स्कूल में आएंगे तो फिर आपने मैम से इसी तरह से सेंटेंसेस बोलने हैं, ठीक है? तो फिर सारे कहेंगे वाओ, केजी क्लास के बच्चे को तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती है।
So keep learning, keep excelling, take care.